राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। माया जी रसोई घर में अपने पति सुरेश के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी डोरबेल बजी और वो दरवाज़ा खोलने चली गई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने बेटा और बहू खड़े थे। माया जी उनको देख थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने जवाब देते हुए दरवाजे से हटकर उनको अंदर आने को बोल वो पति के कमरे में गई। अनूप और रिया आए हैं। माया जी कमरे में घुसते हुए पति सुरेश जी से कहा। सुरेश जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा। थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं, उनका क्या है यहाँ? थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूँ बाहर। क्यों गुस्सा हो रहे हैं, जाने दें। आपके बेटा बहू और अभी आगे पति से कुछ कहती कि सुरेश जी ने टोक दिया, बस करो माया, कितना सब्र करोगी, कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो, किस मिट्टी की बनी हो। सुरेश जी बाहर आए तो ड्राइंग रूम में अनूप और रिया, उनका बेटा और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पाँव छूने के लिए झुके। ठीक है बैठो, कहते हुए सुरेश जी एक सोफे पर बैठ गए। माया जी किचन की तरफ चल दी। जब तक माया जी चाय और कुछ खाने पीने को लेकर नहीं आई, तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। माया जी ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अनूप ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिन से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अनूप अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। रिया ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। सुरेश जी ने कुछ नहीं कहा। माया जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछती कि अनूप की आवाज़ आई, पापा थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता ना की होती, 35 लाख ना दिए होते तो पापा आज मैं जेल में होता। माया जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 35 लाख कब दिए, क्यों दिए, ये मुझे नहीं पता और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अनूप और रिया की थी। सुरेश जी की आवाज़ आई, हाँ नहीं बताया, क्योंकि तुम तब तनाव में आ जाती जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए का लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था। मैंने वो चुका दिए बस। नहीं पापा, बस नहीं। आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सब ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया, तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से निकाला। मैं और रिया आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो भी किया, उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वो हमारा सर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम माफ़ी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। जो हुआ उसे भूल जाएं। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम फिर इकट्ठा रहेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तब सौरभ जी ने हाथ उठाकर अनूप को इशारा किया। नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्ज़ाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे, तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है। सोना तो ज़िंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी उछलने नहीं दूंगी मैं। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं रखा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे करियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या ना किया।
मुझसे पूछो, और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली और तुम उसका साथ भी दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो ये था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। और बाद में वो कंगन इसे रिया की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार वो माँ थी तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और का खून थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुस्वा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा, और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ़ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। वो सहायता भी इसीलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। तो वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैंने पहले मना किया था और ना अब करूँगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए सुरेश जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। अनूप ने माँ की तरफ देखा तो माया जी बोल उठी, बेटा शायद तुम्हें बात अभी समझ में नहीं आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज़ हो जाती। माया जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में, क्योंकि बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी। अपनी नज़र में अगर आज वो बेटे को माफ़ कर देती तो खुद की नज़र में कभी उठ नहीं पाती। रिया और अनूप भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सज़ा थी, माँ बाप की माफ़ी के बिना ज़िंदगी गुजारनी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।